देखो काफी दिनों से यहाँ पे अपन ने एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि पूरा वीक मैं यहाँ पे ऑनलाइन नहीं आया था और मैंने आपको डेली बायर्स नहीं बताए थे। तो आज मैं आया हूँ और आपको आज का व्यू बता के जाऊंगा। और आज के पर इसके साथ साथ अपन प्रीवियस जो डाटा अपना कौन सा डाटा मिस हुआ या कौन से बायर्स प्ले हुए एक्चुअल, ठीक है, तो वो अपन एक बार समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं आपका भी व्यू लूंगा कि आप एक्चुअल गोल्ड को किस नजरिए से किस व्यू से देख रहे हो, तो उसको भी अपन समझेंगे। तो वॉइस क्लियर है ना? वॉइस ज्यादा कम तो नहीं आ रही है? ठीक है ना? परफेक्ट है। चलो अब देखो, तो मैं इंडिकेटर हाइड कर देता हूँ, अभी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है अपने को। पहले पुराना डाटा देख ले। पुराना डाटा मतलब मंडे टू फ्राइडे का। सो मंडे टू फ्राइडे अगर अपन देखते हैं तो वीकली अपने लिए सेम रहेगा। वीकली सेम रहेगा तो वीकली में बुलिश है अपन, क्लियर बुलिश है यहाँ पे। इसमें कोई भी डाउट नहीं, किसी को कोई भी डाउट नहीं, मंथली और वीकली बुलिश है पिछले 2 हफ्ते से। ठीक है, पहले के हफ्ते भी पिछले हफ्ते भी मार्केट बुलिश रहा, इस हफ्ते भी मार्केट बुलिश रहा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है। सेकंड, डेली। डेली ध्यान से देखो। तो डेली में अगर आप देखोगे तो आपको बायर्स चाहिए थे, तो बायर्स आपको कैसे मिलते हैं? जब मार्केट में लो की लिक्विडिटी क्रैप होती। तो ये कौन सा डेट है? 2 सितंबर, मतलब ट्यूसडे। इस दिन भी प्राइस ने इसकी लो की लिक्विडिटी नहीं ली, और ये भी एक लो है, इसमें भी प्राइस ने लो की लिक्विडिटी नहीं क्रैप करी। ठीक है, तो अपने को अगर चाहिए था कि बाइंग चाहिए थी, बाइंग करना था 1 तारीख को, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, तो अपने को यहाँ पे बाइंग नहीं मिली। वाई? क्योंकि डेली बायर्स अपने अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ बाइंग साइड में। सेल साइड का कोई बायर्स है अपने फेवर में? सेल साइड का कोई बायर्स है अपने फेवर में? अभी नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये माइंड में क्लियर रखा करो कि अभी अपने पास में सेल साइड का कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी पीओआई नहीं। हाँ, लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी हट जरूर हुई है, पर देखो ध्यान से, प्राइस क्या कर रहा है? अभी भी लिक्विडिटी के नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, सीधा बुलिश होकर वीकली क्लोजिंग में दे रहा है ऊपर। और यहाँ पे आप देखोगे तो वीकली में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। अगर आज प्राइस ये लेवल नहीं क्लोज करती है तो आप समझ रहे हैं क्या होगा? यहाँ पे एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, प्राइस यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से बाइंग करेंगे। ठीक, 1 तारीख रिफाइन करेंगे। डेली में अपने को क्लियर हो गया, डेली में कुछ बायर्स अपने क्लियर नहीं है उसमें। तो डेली में ना सेलिंग के बायर्स है ना बाइंग के बायर्स है, ये चीजें क्लियर रखना। चलो देखो, 1 तारीख, मंडे। मंडे और 1 तारीख में प्राइस एक ये है, सप्लाई जोन एक ऑर्डर ब्लॉक है। इस पे प्राइस आए तो यहाँ पे अपन बाइंग कर सकते थे, पर प्राइस यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। 1H। ठीक है, 1H में यहाँ वेट किया जा रहा था कि प्राइस ये ब्लॉक तक आए और फिर हम यहाँ से ट्रेड करें। पर प्राइस ने एक लिक्विडिटी ली, लोअर टाइम फ्रेम पे इंड्यूसमेंट किया और यहाँ से वापस रिवर्स हो गया और वापस से हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, सो देखो सप्लाई जोन ब्रेक हो रहा है मार्केट में, सप्लाई जोन ब्रेक हो रहा है मतलब क्लियर, जो बायर्स है अपने वो बुलिश है। चलो, तो 1 तारीख का अपना जो व्यू है ये देखो पूरा क्लियर है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा। तो यहाँ पे आपको बाइंग का मोमेंटम कैप्चर करना था, पर किसी कारण से आपको यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम मिल नहीं रहा है। सेटअप, कोई सेटअप है ही नहीं, कोई पीओआई है ही नहीं जहां से अपन बाइंग कर सकते। सी, कोई पीओआई नहीं है जहां से अपन बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट ऑप्शन था ये एफईजी, ये ओवरलैपिंग वाला एफईजी, जहां से इसके एमटी से ट्रेड किया जा सकता था। अगर प्राइस के एमटी के नीचे क्लोज ना करता तो यहाँ से एक बाइंग ट्रेड लिया जा सकता। ऑफिशियली ये मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि ये यहाँ से ट्रेड किया जा सकता था, इसका स्टॉप लॉस रहता है इस लिक्विडिटी के नीचे। पहला टारगेट रहता है इसका ये, और फिर इसके बाद में इसको ट्रेल किया जाता। सो एक मिनट चाहिए दोनों एपिक। और किसी ने 1 तारीख को भी मोमेंटम कैप्चर किया क्या? सेलिंग का छोड़ के बताना। किसी ने, किसी और ने 1 तारीख को कोई बाइंग का मोमेंटम कैप्चर किया क्या? नहीं। ऑल राइट,
ठीक है, पर आप ध्यान से समझो, देखो आप सेलिंग में यहाँ पे जाते हैं तो सेलिंग में ये ग्रैप हुआ, सेलिंग का एक ये जोन था, तो सेलिंग में ये प्राइस में थोड़ा सा मोमेंटम दिया और वापस से यहाँ से ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है। तो सेलिंग में आप काउंटर ट्रेड जा सकते थे, पर इसके लिए थोड़ा सा आपको शार्प ट्रेडिंग चाहिए, मतलब टेक्निकल बहुत शार्प होना चाहिए आपका, क्विक डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्विक रिस्क फ्री करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको फटाफट मैनेज करनी पड़ेगी जब जाके आप सेलिंग ले सकते हो इन एरिया से। बाकी पूरा क्लियर आपको बाइंग तरफ भी आपको मूवमेंटम लेना चाहिए, बिकॉज देखो क्या होता है, जब आप काउंटर ट्रेड करने जाते हो तो उस केस में आपका माइंड का साइकोलॉजी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो बाइंग में वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। और बाइंग में कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि डेली बुलिश है, वीकली बुलिश है और मंथली बुलिश है। हायर टाइम फ्रेम अगर बुलिश है तो लोअर टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली मोमेंटम क्या मिलेंगे आपको, बाइंग साइड के ही मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो अगर अपन देखें 1 तारीख का जो मोमेंटम था, तो बाइंग साइड का एक ऑफिशियली ये ट्रेड लिया जा सकता था। इसके अकॉर्डिंग पहला टारगेट 70 पिप का, 170 पिप का, और दूसरा अपन इसको ट्रेल कर सकते थे, ठीक है, तो इसको अपन मान लेते हैं, ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे फिलहाल। ये हो गया अपना एक डे टू, सेकेंड डे, सेकेंड डे। ठीक है, सेकेंड डे में अगर अपन लो की लिक्विड देखें तो लो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ 3 तारीख का लो कौन सा है। 1 तारीख का लो देखा जाएगा, क्योंकि अपन को 2 तारीख को ट्रेड करना है, तो 1 तारीख का लो देखा जाएगा। सो 1 तारीख का लो ये है। प्राइस बहुत दूर है, ठीक है, देखो ध्यान से, अगर प्राइस यहाँ तक भी आ जाता ना तो भी अपने लिए बहुत बढ़िया सेटअप मिल जाता बाइंग करने के लिए, पर प्राइस बहुत दूर है। और इतना प्राइस मोमेंटम आ जाए सेलिंग के लिए तो हो सकता, प्रोबेबिलिटी थी, पर मार्केट में इसमें सेलिंग कर सकते थे क्या आप ये मोमेंटम पे? नहीं, क्योंकि बाइंग साइड के लिए कोई पुश करने के लिए कुछ पीओआई नहीं थे। ठीक है, समझ रहे? बाइंग करने के लिए कोई, सेलिंग करने के लिए आपके पास में कोई पीओआई नहीं था, दैट्स व्हाई आप यहाँ पे सेलिंग नहीं कर सकते थे, तो आपको जाना बाइंग साइड ही था। पर कहाँ से जाना था वो देखो। तो पहला तो ये ऑर्डर ब्लॉक, इस पे ट्रेड किया होगा आपने, पहला है, ठीक है, कुछ लोगों ने एसएल भी खाया था, ठीक है, मैंने बताया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप स्टॉप लॉस भी हो रहे तो स्टॉप लॉस तो एक पार्ट पार्ट है आपकी ट्रेडिंग का। तो अगर स्टॉप लॉस नहीं हो रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका सेटअप पे स्टॉप लॉस हो रहे हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। पर ध्यान दो, यहाँ पे आपको एक रिफाइन करके एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस देखो, अभी ऑर्डर ब्लॉक क्या है, वैलिड है, तो प्राइस यहाँ से मूव करके गया, तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता है बाइंग साइड। यहाँ पे भी एक ट्रेड बनता अकॉर्डिंग टू अपने जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हुए, ये सारे कॉन्सेप्ट जो आपने सीखे हुए वो बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से सेलिंग कैप्चर करी, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज ये अपनी अभी बायर्स के हिसाब से बायर्स के फेवर में नहीं है, ये बायर्स के फेवर में नहीं है कि यहाँ से सेलिंग कैप्चर की जाए। पर जो भी ट्रेड मैंने आपको 2 ट्रेड बताए, ये सेटअप आप ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि डेली में आप बुलिश थे, आपके बायर्स क्लियर थे कि मार्केट को ऊपर जाना है, नीचे नहीं आना है, नीचे आने का कोई रीजन नहीं है, तो ऊपर जाने का रीजन है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे ये प्ले हो रहे हैं, तो इनको आपको ट्रेड करना चाहिए था। 2 तारीख का, ये 2 तारीख का है, मतलब 3 तारीख को, 1 तारीख को भी अपने को ट्रेड मिला, 2 तारीख को भी अपने को ट्रेड मिला। अब देखते हैं तीसरा दिन, मतलब डे 3 तारीख, वेडनेसडे। सो 2 तारीख, 3 तारीख, ठीक है। तो इसकी लिक्विडिटी कहाँ है? डे की ये है, कौन से डे की? 2 तारीख, 2 सितंबर। कलर चेंज कर देता हूँ, 2 सितंबर। अब आपका व्यू क्या होना चाहिए था कि यार अगर मार्केट में बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग देखनी है तो क्या हो जाए, डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे बाइंग साइड का मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिले। ठीक है, पर प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होते हुए प्राइस ने सबसे पहले एक ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इसको देखो ध्यान दो, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता था। प्राइस आया, चलो हो सकता है ये रात में होगा, आया प्राइस, टैप किया, यहाँ से रिवर्स होकर चला गया। सेकंड, सेकंड थिंग, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है क्या? ये ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस आया, टैप किया, प्राइस थोड़ा सा मोमेंटम दिया पर वापस आया। वापस क्यों आया?
डिफाइन करो। 15 मिनट में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। 15 मिनट में भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, फिर 5 मिनट। सी। अब एक बात यहाँ पे जिसको नहीं पता है ये टॉपिक के बारे में समझो, कि अगर प्राइस एक बार ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होके निकल गया है और पर वापस प्राइस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, मतलब जो एक इम्बेलेंस पेंडिंग है, वहां तक प्राइस क्या करेगा, आएगा और उस पर टैप करके यहाँ से रिवर्स होगा। एक मैसेज समझ लेना, ठीक है। जब भी आपके साथ में अगर ऐसा होता है, आपको लगता है कि प्राइस 13 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होके निकल रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर प्राइस रिवर्स होके निकल चुका है और वापस आ रहा है, वापस उस जोन पे आ रहा है, तो यहाँ पे प्राइस क्या करेगा, ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा। कौन से ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। और फिर यहाँ से आपको मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। तो डेफिनेटली ये क्या होता है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस भी देता है, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक है। दैट्स वाई यहाँ पे भी अपन एक ट्रेड कर सकते थे, तो अपना जो 3 तारीख का ट्रेड है वो यहाँ पे किया जा सकता था। स्ट्रक्चर बुलिश। अभी स्ट्रक्चर बुलिश, पहला टारगेट क्या रखा जा सकता है, जिसने एंट्री मिस करी वो वापस से री एंट्री के लिए वेट करता, कहाँ पे वेट करता, एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस ने क्रिएट करके किया था एक ही ऑर्डर ब्लॉक, वापस से री एंट्री की जा सकती थी इसमें। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मैं बैक टेस्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और रियल टेस्ट में क्या हो सकता था, रियल टेस्ट में आप काउंटर ट्रेड जाते हैं यहाँ पे सेलिंग में, तो ये एक सेलिंग का ट्रेड। आप जब भी यहाँ पे सेलिंग साइड जाते हैं तो ये सेलिंग के ट्रेड है, ठीक है। आपको बता रहा हूँ कि आप अगर मान लो कि नहीं, आपको बायर्स क्लियर नहीं है, आपका क्वेश्चन होगा कि सर हमारे तो बायर्स क्लियर नहीं थे, हम ना बाइंग साइड जा पा रहे थे ना सेल साइड जा पा रहे थे, तो आप अगर दोनों साइड में ही मोमेंटम आप देखते हैं, तो यहाँ पे सेलिंग भी आपको मिल रही है मोमेंटम। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, इसमें कितना पेप है, ये कितना पेप का मोमेंटम है, ये पूरे 100 पेप का मोमेंटम है। अब यहाँ तक तो हर्डल रखना ही पड़ेगा ना आपको, क्यों, ये ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस यहाँ से रिवर्स होता है तो ये टारगेट होगा ना पहला आपका। क्लियर। तो सेलिंग भी थी, ठीक है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बोलो कि बायस मेरे फेवर में नहीं है, बाइंग साइड में नहीं है, तो आप देखो ध्यान से, सेल साइड में ही मोमेंटम है। पर मेन अपना क्या था, मेन बाय बाई साइड तक। चलो ये हो गया पहला ट्रेड। और री एंट्री हो सकती थी कहाँ से, यहाँ से। ये फिर सर ये ऑर्डर ब्लॉक पे तो एस्ट्रल हो गया, एसएल हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, नहीं होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस कभी नहीं लेना है, ध्यान रखो, या तो आपको ट्रेड ही नहीं लेना है, या तो एक्सट्रीम से ट्रेड लो आप। और अगर यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस जोन के नीचे। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस जोन के नीचे, और यहाँ से आपको ट्रेड प्लान करनी है। क्लियर। ऑलराइट, सो देखो, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे प्राइस आ जाए, इस पे टैप करें, यहाँ से रिवर्स हो जाए, नहीं, पर यहाँ से हो गया प्राइस रिवर्स, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अपन करेंगे एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो देखो 1 मिनट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे एक और ट्रेड प्लान करते हैं, तो ये भी पॉसिबल था। ठीक है, एक्चुअली लाइव ट्रेड किया हुआ है, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ध्यान दो, ठीक है, इसको बताने का रीजन यही है ताकि आपने ये सेटअप मिस करे होंगे। 100% जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, उन सबने यहाँ पे ये कैप्चर नहीं किया होगा। दैट्स वाई मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि जो मार्केट में हो चुका है, और ये सब आपको आता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता। आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सब तुमको पता था कि मार्केट में ये सेटअप बन रहा है, पर इस पर ट्रेड करना था आपको एक्चुअली। ये एमएसएस हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, प्राइस यहाँ से मोमेंटम दिया, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, आपको एंट्री लेनी थी, स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रहता 30 पिप का, और टारगेट अगेन वही हाई। और इसको ट्रेलिंग भी किया जाता है, बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट चल रहा था तो आप इजीली ट्रेलिंग कर सकते थे इसको। हाँ, क्या है ना, ये है ना, हाँ, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा गया है। ठीक है, अगर इम्बेलेंस है, अगर यहाँ पे इम्बेलेंस नहीं होता ना, तो मैं स्टॉप लॉस यही रखता, ठीक है। पर फिर भी सेफ होता है, सेफ क्या होगा, स्विंग जो मार्केट ने लो बनाया ना, वो सबसे सेफ होता है। तो हमेशा जब भी स्टॉप लॉस रखा जाएगा ना, इस लो के नीचे रखा जाएगा, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 3 तारीख की एंट्री, जो 3 तारीख की एंट्री, आपको 3 एंट्रियां यहाँ पे मिल रही थी, तो किस किसने प्लान करी है 3 एंट्रियां,
ये यहाँ पे कुछ किसी का कोई डाउट था क्या? यहाँ पे किसी को कुछ समझ नहीं आया कि नहीं? हमको ये सेटअप हमको लाइव समझ में नहीं आया था, हम या तो सोच रहे थे। ऐसा कोई है किसी का डाउट है इससे, इस सेटअप से रिलेटेड? 3 तारीख परसों, परसों का जो ट्रेड हुए थे मार्केट में, उससे कोई रिलेटेड किसी का डाउट है क्या? वो अनम्यूट करके बोल सकता है। या तो ये बता सकता है कि ये सेटअप लेने में क्या प्रॉब्लम जा रही है उसको, मतलब ये सेटअप क्यों नहीं वो आइडेंटिफिकेशन कर पाया, क्या कमी उसमें आई है? किसी के पास है कोई टॉपिक? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो 4 तारीख कल का दिन आया था मार्केट में। सो कल अपन देखते हैं डेली, वापस से डेली कल देखेंगे। तो डेली में कल देखने के लिए मिला था अपने को कि कल मार्केट में लो की लिक्विडिटी ग्रैब की गई थी। कल मार्केट में लो की लिक्विडिटी ग्रैब की गई थी, ठीक है। मैंने येलो येलो लाइन बनाई हुई है, इससे पता लगेगा कि मार्केट में लो की लिक्विडिटी ग्रैब की गई थी। 4 घंटे में एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो वहां से बाइंग साइड का ट्रेड किया जा सकता था यहाँ से, ठीक है। इसको मार्क करेंगे, रिफाइन करेंगे। जी देखो, 4 घंटे का एक ऑर्डर ब्लॉक है, पीओआई है अपने पास में 30 मिनट में। अब देखो, तो यहाँ पे इसको आप रिफाइन करते हैं, आप इसको यहाँ पे रिफाइन करते हैं। कैसे? ये सी, यहाँ से यहाँ तक। तो प्राइस ने कंफर्मेशन नहीं दिया, डायरेक्ट ब्रेक किया। डायरेक्ट ब्रेक किया है, मतलब कल प्राइस ओपन हुआ और ओपन होते से मार्केट सीधा नीचे आया है, और मार्केट ने क्या करा, डे लोगों की लिक्विडिटी ग्रैब करी है। क्या फर्ज था अपना, क्या करना चाहिए था अपने को? यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर, बाइंग साइड के लिए। और सेलिंग, हाँ सेलिंग काउंटर ट्रेड रहती है, पर मैं आपको बताता हूँ कि सेलिंग में मैं डिस्कस क्या नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सेलिंग नहीं, वो आप क्या करोगे आपके माइंड के हिसाब से, जहां आपको काउंटर ट्रेड लग रहा है सही, वहां से आप सेलिंग कर सकते हो। पर फिलहाल अपना जो टॉपिक है, जो अपनी क्लास का मोटिव है, वो है क्लियर बायस। जो मार्केट में मेन बायस है, जो बड़ा मोमेंटम आपको देगा, वो मोमेंटम कैप्चर करना, वो सेटअप आइडेंटिफाई करना। चलो ये बाइंग का तो क्लियर हो गया ना, ये बाइंग, ये यहाँ से बाइंग क्यों नहीं करते अपन, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर आप करते आपको लोअर टाइम फ्रेम में देखने के लिए मिलता तो स्टॉप लॉस हिट होता। पर डायरेक्ट देखोगे ध्यान से तो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है, और डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब की गई है। अब अपने बायस क्या हो गए, मतलब कल के बायस क्या थे अपने, बाय बाय साइड के। डे लो की लिक्विडिटी के बाद प्राइस कहाँ जाएगा, डे हाई तक। ये टारगेट बन सकता था अपना। सो इसको प्ले करना था अपने पास में। तो यहाँ पे एक सबसे पहले दिख रहा है कि अगर एंट्री में देखना है अपने को, तो यहाँ पे एक एंट्री है, यहाँ पे एक एंट्री है। ये क्या है, एक ओवरलैपिंग का पार्ट। चलो ये हो गया। सेकंड, ये ये ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ली जा सकती थी, यहाँ से प्लान की जा सकती थी। प्राइस ने मोमेंटम दिया, रिस्क फ्री जाता आपका। अगर प्राइस वापस आया है तो रिस्क फ्री जाता, ठीक है। और पहला टारगेट क्या होता आपका? पहला टारगेट इजीली ये हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक सप्लाई जोन है, ठीक है। ये हर्डल का काम करेगा। अपन यहाँ से अगर सेल नहीं कर रहे हैं, ये काउंटर ट्रेड, सेलिंग का काउंटर ट्रेड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन बाइंग साइड में यहाँ टारगेट बुक नहीं करेंगे। तो अपना पहला टारगेट क्या होता है, ये कल का व्यू है। एक ट्रेड बना, ठीक है, बाइंग साइड, और वो अभी भी क्या है, रनिंग है। रनिंग में है ना। अगर यहाँ से आपने ट्रेड किया है, तो मान लो अगर आपने वापस से यहाँ से री एंटर भी किया, देख लेते कोई री एंट्री मिल रही है यहाँ से। एक ऑर्डर ब्लॉक है तो सही, हाँ ठीक है, एंट्री प्लान कर सकते हैं। और ये इसका टारगेट पेंडिंग है। टारगेट क्या हो सकता है इसका, ये है, ये है, ये DI इसका टारगेट।
मेन टारगेट, ठीक है, पहला टारगेट। चलो अब आज पे आ जाते हैं। आज आज का क्या सीन है? तो देखो आज अपने पास में अभी मार्केट अपना चल रहा है बुलिश, तो अपने पास में जितने भी बाइंग साइड के ऑर्डर ब्लॉक है ये सारे वैलिड हैं। इसको हटा देता हूँ। पहला तो ये, इसको रिफाइन करेंगे। देखो प्राइस आया है तेजी से, यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा अपना? सेफ इस लो के नीचे, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं अपन। स्टॉप लॉस क्या रहेगा अपना? इस लो के नीचे, क्योंकि यहाँ पे भी एक री एंट्री प्लान होगी। और मेन टारगेट क्या रहेगा अपना? हाई। नहीं, डे हाई। डे हाई, ऑल टाइम हाई नहीं, ऑल टाइम हाई सेकंड टारगेट हो सकता है, और पहला टारगेट अपना क्या रहेगा? हाई। ठीक है, चलो वहां पे भी एक काउंटर सेलिंग है, मैंने अभी एनालिसिस किया था, वो दिखाता हूँ। पहले फिलहाल देख लो, यहाँ पे एक बाइंग आ रही है, तो अगर जिसको थोड़ा टाइम लेना है वो बाइंग एग्जीक्यूट कर लो। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आ सकता है, देखो तो मैसेज कर लेना अगर जिसको स्टॉप लॉस बड़ा आएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा। ठीक है, सेफ साइज स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा। और जिसको छोटा स्टॉप लॉस लेना है तो ये स्टॉप लॉस लेके भी मार्केट में जा सकता है। हाँ, नीचे ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है। ठीक है, वहां पे री एंट्री बनेगी अपनी। नहीं, इसको अपन ट्रेंडिंग हिसाब से, ट्रेंडिंग ट्रेड के हिसाब से लेंगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि देखो अभी तक अपने जो मार्केट में लो की लिक्विडिटी कल ग्रेप हुई थी, तो लो की लिक्विडिटी देने के बाद प्राइस का जो टारगेट होता है वो क्या होगा? हाई का, डे हाई का टारगेट होना चाहिए। और दूसरा प्रोबेबिलिटी कि मार्केट में डे हाई क्यों जाएगा, कोई रीजन है क्या? तो यहाँ पे डे हाई के बाद में एक एफपीजी पेंडिंग है, मतलब पीओआई पेंडिंग है, किस साइड का? सेलिंग साइड का। तो यहाँ पे मोटिव है यहाँ से सेल आने का। ठीक है, तो यहाँ पे सेल आने का एक मोटिव है अपने पास में, तो अपन यहाँ से सेलिंग भी प्लान करेंगे। अगर प्राइस डे हाई के बाद में अगर यहाँ पे कंफर्मेशन देता है तो यहाँ से सेलिंग प्लान करेंगे अपन। ठीक है, पर फिलहाल देखो बाइंग। चलो वापस से देखो, रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक तक आ रहा है प्राइस, एग्रेसिव आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ना रिस्क संभल के लेना। बहुत एग्रेसिव यहाँ से फॉल हुआ है, कंटिन्यू फॉल हुआ है। ठीक है, चलो रिस्क फ्री करना है इसको। देखो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके इसको यहीं पे रिस्क फ्री कर सकते हैं अपन। ठीक है, करंट मार्केट से ले लो। करंट मार्केट से ले लो, 30 पिप का आएगा। 30 पिप का स्टॉप लॉस आएगा। 30.5 पिप का, 30.5 में स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, और रिस्क फ्री करेंगे। प्रेशर ज्यादा है सेलिंग का, थोड़ा सा लॉट कम रखना अपने, है ना। ठीक है ना, छुट्टी डाल लो पूरा। ठीक है, देखो हो गया सबका ट्रिप प्लान। चलो इसका वेट करेंगे, देखो रिस्क फ्री जस्ट होने में थोड़ी देर में। इसको रिस्क फ्री करेंगे और फिर अपन आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। इसको पहले स्क्वायर ऑफ करना फटाफट। और अगर ये स्टॉप लॉस जाता है तो फिर यहाँ से अपन प्लान करेंगे। फिर यहाँ से अपन थोड़ा सा एग्रेसिव जाए, वो डिसएग्रेसिव जाएंगे, एमएसएस करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ 1 मिनट में, और फिर ट्रेड प्लान करेंगे।
जिसने ज्यादा क्वांटिटी ली है, ठीक है, जिसने ज्यादा क्वांटिटी ली है वो थोड़ा सा बुक कर सकता है, थोड़ा सा बुक कर सकता है। बाकी सब अपने रिस्क, जो जिसने नॉर्मल एंटिटी थी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने लॉस से, तो वो रिस्क फ्री में ही बंद करेगा। ठीक है। तो अभी जिसने ज्यादा लॉट लिए, एक्स्ट्रा लॉट लिए, वो थोड़ी सी बुकिंग करेगा, बाकी सब इसमें निकलेंगे, और बाकी मेन टारगेट्स अपने वही रहेंगे भाई। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस सुप्री के पास में आ गया है। डन। डन करते हैं, यहाँ पे डन करो पहले इसको पूरी। अब अब अपना स्टॉप लॉस सेफ है यहाँ पे, देखो, कर लिया सबने। ठीक है। चलो डन। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेफ है। अब अपने को प्रॉब्लम नहीं है अगर प्राइस अपने अगेंस्ट भी आता है तो। अब अपन वापस कंटिन्यू करने के क्लास को। सबने कर लिया? हो गया सबका? चलो ठीक है, देखो। अब अपन ने जो आइडेंटिफाई कर रहे थे कि प्राइस ये बाइंग साइड का मोमेंटम है। चलो ठीक है। अब भाई, अब अपना जो टारगेट, मेन जो टारगेट है, जहाँ जो कल से अपनी एंट्री चल रही है, कल का जो अपना टारगेट अभी तक डन नहीं हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद में तो मैं स्ट्रॉन्ग सेलिंग देख सकता हूँ यहाँ से। क्यों? क्योंकि मार्केट में टारगेट्स भी डन हो जाएंगे, और यहाँ पे एक पीओ आई है डे हाई के बाद में, और डे हाई के बाद में क्या होता है प्रोबेबिलिटी, मार्केट में क्या देखने को मिलती है? सेलिंग। तो यहाँ से अपन सेलिंग प्लान करेंगे। ठीक है। तो इसको मैनेज करना सेलिंग के लिए। और बाइंग साइड का ये अपना ट्रेड अभी तो अपन ने एक एंटर कर लिया है। अब बस ये चल जाए तो अपने को मार्केट में ये टारगेट डन होता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी का प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाए और वापस इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके ट्रेड दे। तो अगर प्राइस वापस यहाँ आता है तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको? ऐसे ही ट्रेड करना है और रिस्क फ्री करना है अपने ट्रेड को, और फिर इसमें ही बने रहना है। ठीक है। कुछ भी नहीं होता है मार्केट में, एक शॉर्ट शॉर्ट मोमेंटम, आपको बस माइंड में क्लियरिटी रखनी होगी कि आपको ट्रेड कहाँ पे करना है, कहाँ पे स्क्वायर अप करना है। ठीक है। अब मैं देखो बेफिक्र हो जाऊंगा। अभी मैं क्या था, जब तक मैं मार्केट में ट्रेड चल रहा था, जब तक मैं सिर्फ उसको वॉच करूंगा, पर अब क्या हो गया है, अब जैसे मार्केट में रिस्क फ्री हो गया तो मैं वेट करूंगा मेरे टारगेट का, पहले टारगेट। सो पहले टारगेट यहाँ पे वेट करेंगे और आराम से ट्रेड करेंगे। समझ में आया? तो ये आज का व्यू है, तो इसको ध्यान से देख लो, समझ लो कि बाइंग मार्केट में आने वाली है, बाइंग ये आ रही है, यहाँ पे अपन ने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया है, और यहाँ से अपन देखेंगे सेलिंग, काउंटर ट्रेड।
सेलिंग, क्योंकि दूसरा टारगेट क्या है अपना, ऑल टाइम हाई। चलो बीटीसी देखें, समझ में आ गया? कोई डाउट है गोल्ड में किसी का और कोई लेवल बचा है क्या? हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू श्रीनिवास, थैंक यू। चलो, अ, किसी का कोई टॉपिक है क्या गोल्ड में? किसी का और व्यू है? किसी का एडिशनल व्यू बाकी है क्या जो बताना चाहता है, जिसको और कोई प्रोबेबिलिटी लग रही है मार्केट में कि ऐसा भी हो सकता है, या जिसको लग रहा है कि नहीं सर ऐसा भी हो सकता है, कुछ पीओआईज पेंडिंग जो मैं नहीं देख पाया हूँ? है किसी के पास डाउट? देखो, एज अ नॉर्मल कन्वर्सेशन बोलना है आपको, ऐसा कोई क्लास नहीं है, ये एक डाउट सॉल्विंग सेशन है। आप सबको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आता है, आप सब एक्सपर्ट है, सीख चुके हैं। सो आप लोगों को अपना व्यू रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आप इसमें सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सीखने के लिए मिलेगा। है किसी के पास कोई टॉपिक जो गोल्ड में बताना चाहता है? सो अपन आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जिसके पास में होगा वो अनम्यूट करके बता सकता है यहाँ पे, ठीक है? ऋषभ, कोई व्यू आपका? राज, रितु मैम, बीटीसी। बीटीसी को देखते हैं, चलो बीटीसी मैंने देखा नहीं है काफी दिनों से, तो वीकली देखते हैं। तो वीकली अभी भी प्राइस जोन पे है, वीकली के डिमांड जोन पे। ये अभी प्राइस वीकली के डिमांड जोन पे। एडिशनल कंफर्मेशन देखेंगे तो वीक में लो की लिक्विडिटी भी ग्रैब हो रही है, वीक में लो की लिक्विडिटी भी ग्रैब की जा रही है यहाँ पे। तो क्लियर यहाँ पे बाइंग साइड के अपने सिनारियो देखने के लिए मिल रहा है। तो बाइंग साइड में वीकली में अपन बाइंग साइड के लिए थे, और अभी भी आज के लिए अगर देखेंगे तो बाइंग साइड के लिए है। तो बाइंग साइड की टारगेट कहाँ तक है वीकली में? वीकली में बाइंग के टारगेट भी देख लेते हैं। तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे एक एफवीजी अभी तक पेंडिंग है, तो पहला टारगेट ये एफवीजी रखा जा सकता है, ठीक है? तो पहला जो टारगेट रहेगा बाइंग का वो कहाँ तक डन होना चाहिए? 1,13,600, ये अपना पहला टारगेट होना चाहिए बाइंग के लिए। तो मतलब बाइंग में अभी अपॉर्चुनिटी बची है। डे में देखते हैं डे में क्या हो रहा है। तो डे में देखो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है डेली में, प्लस डे लो लिक्विडिटी, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस यहाँ से क्या कर रहा है, मोमेंटम दे रहा है बाइंग साइड के लिए। यहाँ पे भी अपने को क्लियर स्विंग दिख रहा है मार्केट में, ये स्विंग दिख रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या? एक मेरे को डाउट दिख रहा है कि जो आना चाहिए, एक डाउट आना चाहिए बायस के अकॉर्डिंग। हाँ, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है कोई किसी को? माइक ऑन नहीं है? नहीं, आवाज नहीं आ रही। ठीक, नहीं आवाज नहीं आ रही है। हाँ चलो ठीक है, देखो यहाँ पे एक सप्लाई जोन, डेली का
ठीक है। पर अब यहाँ पे एक देखो पॉइंट समझना कि आप भी देखते होंगे हमेशा, तो ये कंफ्यूजन ज्यादातर लोगों के साथ में आता होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले इसको साफ कर देता हूँ। सी, देखो ध्यान से, और प्राइस ने एक बार मोमेंटम करके यहाँ पे सेलिंग दिखाई है। सी, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आया था पहले भी, और प्राइस ने क्या हुआ, यहाँ पे सेलिंग आई। तो प्राइस को कहाँ चले जाना चाहिए था, सीधे लो तक, मार्केट में इस लो के नीचे जाना चाहिए था। पर प्राइस यहाँ से क्या हो गया, रिवर्स हो गया। कहाँ से, इस ऑर्डर ब्लॉक से। मतलब प्राइस को क्या करना है, अब वापस से सेकंड पीओआई डन करना है, मतलब पीओआई टू लिक्विडिटी। ठीक है, मार्केट कहाँ जाएगा, पीओआई टू लिक्विडिटी। ये क्या है, मार्केट में 3 कैंडल स्विंग की लिक्विडिटी। तो प्राइस को कहाँ तक जाना चाहिए, इस लेवल तक जाना चाहिए। ये सिनारियो अपने पास ना पहला देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, सो कोई हर्डल तो नहीं है यहाँ पे, देखो। तो एक हर्डल ये है जहाँ से सप्लाई सेलिंग आ रही है, तो एक बार देखो मोमेंटम आ चुका है, ये फेल हो गया। ये भी फेल हो जाएगा। एक बार टैप हो चुका है, मार्केट में सेलिंग आई, पर वापस से प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इसको फेल करेगा। तो क्लियर दिख रहा है मार्केट में कि प्राइस को कहाँ तक जाना चाहिए, इस लेवल तक, हाई तक जाना ही चाहिए। तो एंट्री प्लान कर सकते थे क्या, एंट्री प्लान कर सकते थे। देखो यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, सी। बहुत शानदार, परफेक्ट। मतलब आज अगर देखकर ट्रेड किया जाता तो इसमें बहुत अच्छा ट्रेड किया जा सकता था मार्केट में, इस लेवल से, इस लेवल से बहुत अच्छा ट्रेड किया जा सकता था। लॉन्ग पोजीशन इजीली, अगर यहाँ पे भी कंफर्मेशन देखते तो आपको यहाँ पे मिल जाता। टारगेट क्या रहेगा, हाई। या पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट क्या रहेगा, ये 3 कैंडल स्विंग, और चौथा क्या रहेगा, ये एफईजी। ठीक है। अब इसमें एडिशनल आपको क्या देखना है, अब मार्केट में कौन सी री एंट्री बन सकती है। तो री एंट्री के लिए आपके पास में कौन से टॉपिक है, ठीक है, कौन से पीओवाईज है। सो एक पीओवाई ये दिख रहा है, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक मेंशन किया जा सकता है, ये। ठीक है। और एक ये, ठीक है। अगर पहले, सबसे पहले ये जब काम करेगा, जब मार्केट में क्या होना है, सबसे पहले इसके हाई की लिक्विडिटी ग्रैप होनी चाहिए। ठीक है, ये लेवल पहले थोड़ा लिक्विडिटी ग्रैप हो जाए, फिर इसके बाद में यहाँ से बाइंग की जाएगी कंफर्मेशन के साथ में। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर टारगेट डन कर दिया प्राइस ने, तो फिर यहाँ से बाइंग नहीं करेंगे। ध्यान रखना, फिर यहाँ से बाइंग नहीं करेंगे। फिर वेट करेंगे प्राइस में यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का, और यहाँ से सेलिंग करेंगे। तो बीटीसी में क्लियर समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत क्लियर स्ट्रक्चर है, आज कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, शार्प है। मार्केट में क्लियर बायर्स बुलिश दिख रहे हैं अपने को, यहाँ से बाइंग साइड की एंट्री प्लान की जा सकती है इजीली। और सेलिंग करना है तो कहाँ से सेलिंग करेंगे, यहाँ से सेलिंग करेंगे। ठीक है, ये काउंटर ट्रेड में मत फंसना, मार्केट में सेलिंग में मत फंसना। अगर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो मार्केट में छोड़ दो, ट्रेड मत करो, स्टॉप, लॉस मत करो आप। ठीक है, आपका जो लॉस हो रहा है उसको स्टॉप करो। क्लियर, इसमें और कोई पॉइंट है, किसका सिनारियो है जो पेंडिंग है, जो मेरे को नहीं देखने के लिए मिला है, और किसी का सिनारियो बचा, यही सिनारियो लगभग मेरे ख्याल से सबने यही मार्क किया होगा। ठीक है, तो बाइंग साइड में आप देखो ध्यान से, तो ये सिनारियो प्ले हो सकते हैं मार्केट में आज। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो इसमें ही बाइंग करना। गोल्ड में भी अपन बाइंग में बने हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा रुका है प्राइस यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो डन करें। और किसी का कोई डाउट है क्या, पूछ सकता है, लास्ट 2 मिनट तो क्लोज कर रहे हैं अपन। किसी का कोई डाउट है किसी से टेक्निकल से रिलेटेड, या कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, ऐसे ही एक्सपर्ट बने रहो मार्केट में कि आपके डाउट्स ना आए। ठीक है, चलो, किसी के कल डाउट्स आएंगे तो कल लेके आना डाउट्स अपने, राइट अप कर लिया करो। जब अपन लाइव आएंगे तो मैं आपके यहाँ पे डाउट सॉल्व कर दूंगा। ऑल राइट, मिलते हैं नेक्स्ट मंडे। मंडे सेशन में मिलेंगे, मंडे का लाइव बायर्स अपन आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि मंडे क्या क्या ऑर्डर्स प्ले हो सकते हैं। ठीक है, बाइंग साइड, सेलिंग, ये देखो मैंने अभी ये बताया इसके बारे में कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप ध्यान से देखो कि ये ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस एक बार टैप करके आया और यहाँ से सेलिंग आ चुकी है। तो अगर यहाँ से सेलिंग, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक, ये पीओआई अगर प्ले हो गया तो इसको कहाँ तक प्ले होना चाहिए था, लो तक, अगले पीओआई तक। पर इसमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट में ये वर्क नहीं करेगा, प्राइस अगेन आ गया इस पीओआई पे। तो ये जो पीओआई है ये फेल होता हुआ दिख सकता है अपने को। तो मार्केट में यहाँ से बाइंग आ जाए, इसकी लिक्विडिटी पहला टारगेट, और दूसरी टारगेट ये अपने को डे 3 कैंडल स्विंग, और चौथा टारगेट अपना एफवीजी वीकली का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना, ये काउंटर ट्रेड मत करना। अगर काउंटर ट्रेड करना है सेलिंग के लिए तो उसको रिफाइन करो सबसे पहले। जिसको लग रहा है कि यहाँ से काउंटर ट्रेड किया जा सकता है तो उसको पहले रिफाइन देखना पड़ेगा, रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक।
डिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक एक ये है, पर मेरे ख्याल से ये भी टैप है, ये भी टैप है। जो यहाँ पे टैप किया गया था वो रिफाइंड से ही मोमेंटम आया था, तो यहाँ से सेलिंग कर सकते थे, ये आपके लिए काउंटर ट्रेड बन सकता था, पर फिलहाल नहीं, अब नहीं। इसका स्टॉप लॉस यहाँ रख के पहला हर्डल जो भी स्टॉप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था वहां तक का ट्रेड किया जा सकता था, ये पॉसिबल था काउंटर ट्रेड के लिए, पर अभी नहीं। अब आपको बाइंग साइड में देखना है, वो आपके लिए बेस्ट। चलो 5 to 5 जो स्कैल्पिंग करना चाहता है वो 5 5 मिनट के जोन से ट्रेड कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया उसकी एक्यूरेसी बहुत कम रहती है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता हूँ, तो पर आप ये कर सकते हो। ठीक है, जिसको स्कैल्पिंग करना है, जिसको मोमेंटम कैप्चर करना है डेली का, तो वो ये मोमेंटम कैप्चर कर सकता है इजीली। ठीक है, ये भी मैंने सिखाया हुआ है आपको। चलो ऑल राइट, कल मंडे मिलते हैं।